महिला मंत्री, आप बंगाल में कदम रखते के साथ साथ उनके घर पे हमला हो रहा है। तो यहाँ पे आपका 56 इंच का सीना हमको दिख रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सामने नहीं दिख रहा है। भी पल भर का तमाशा है सर, कि ये ताकत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है, जिस डाल पे बैठे हैं वो टूट भी सकती है। इसलिए ख्वाब जरूर देखिए, लेकिन ख्वाबों में घर बना के रहने की गलती मत कीजिएगा। देश सच में देख रहा है कि कैसे ऑपोजिशन आ भी करती है तो हो जाती है बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और हम मानते हैं चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई, और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जब कोई महिला नेता सफेद साड़ी और हवाई चप्पल पहनकर हुंकार भरती है तो दुनिया को ममता बनर्जी की याद आती है। लेकिन आज बंगाल की गलियों से लेकर दिल्ली की संसद तक एक नया नाम गूंज रहा है, सयानी घोष। अभिनय के ग्लैमर को छोड़ राजनीति के मैदान में उतरी सयानी को आज टीएमसी समर्थक दूसरी ममता बनर्जी तक कह रहे हैं। आखिर कैसे एक अभिनेत्री ने बेहद कम समय में खुद को बंगाल की सबसे मजबूत और लोकप्रिय आवाज बना लिया है। सयानी घोष ने जादवपुर लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर पहली बार संसद की दहलीज लांघी, लेकिन उनकी सक्रियता सिर्फ अपनी सीट तक सीमित नहीं है। आज पूरे बंगाल में उन्हें जनसभाओं के लिए बुलाया जा रहा है, चाहे वो शहर के पौष इलाके हों या ग्रामीण बंगाल की धूल भरी सड़कें। सयानी की एक झलक पाने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। सयानी घोष को पहचान मिली उनकी तेज तर्रार तेवरों से। संसद के भीतर उन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी, उसने दिग्गजों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के फैसलों पर उनकी बेबाक राय हो, ईरान इजराइल संघर्ष जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत का रुख, या फिर ऑपरेशन सिंदूर जैसे संवेदनशील विषयों पर उनकी टिप्पणी, सयानी ने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि एक फायर ब्रांड वक्ता है, जो बीजेपी की नीतियों पर सीधा प्रहार करना जानती है। टीएमसी के पास आज अभिषेक बनर्जी, महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी जैसे धुरंधर हैं जो भीड़ को बांधने का दम रखते हैं। लेकिन इन सब के बीच सयानी घोष एक ऐसी नेता के रूप में उभरी है जिनमें ममता बनर्जी जैसी सादगी और अभिषेक बनर्जी जैसी आधुनिक राजनीति का मेल दिखता है। यही वजह है कि ममता बनर्जी के बाद आज वो पार्टी की सबसे लोकप्रिय चेहरा मानी जा रही है। लोकप्रियता, शहरी युवाओं के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं में जबरदस्त पकड़, शैली, ममता बनर्जी की तरह निडर और आक्रामक अंदाज, विपक्ष पर हमला, टीएमसी की रैलियों में बीजेपी की विचारधारा को सीधे चुनौती देना। आने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से चर्चा तेज है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रचार के दौरान सयानी घोष टीएमसी की सबसे बड़ी डिमांड होंगी। उनके तीखे बयान और जनता से जुड़ने की कला बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। जिस तरह से वो मंच से दहाड़ती है, उसे देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी को सयानी के शब्दों के बाणों से बचकर रहना होगा। एक सफल अभिनेत्री से एक सफल सांसद तक का सफर सयानी ने बहुत कम समय में तय किया है। क्या वो वाकई बंगाल की राजनीति में दूसरी ममता साबित होंगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल सयानी घोष का जादू बंगाल के सिर चढ़कर बोल रहा है। जाते जाते आपको संसद में दिया उनका हाल का ही एक भाषण सुनाते हैं, जहां उन्होंने सत्ता पक्ष पर कई तीखे हमले किए थे। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत गंभीर स्थिति है और संवेदनशील मुद्दा है, और जैसे कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है, मैं पहले ही ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि माननीय श्री ओम बिरला के प्रति व्यक्तिगत रूप से मेरा कोई आक्रोश या विरोध नहीं है। Sir, there is nothing driven out of personal grievances, but it's certainly our expectations of the Honorable Chair and the values and principles of fairness and impartiality with which is integral to the functioning of the Chair. Sir, काफी चर्चा। देखिए, अपोजिशन का ही एक माननीय सदस्य बोल रही है, आप सब लोग अपना विषय बुलाते सलाह के। प्लीज बी सीटेड, ऑल द मेंबर्स रिक्वेस्ट, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। क्या कर रहे हैं आप? एक महिला सांसद बोल रहे हैं। टाइम मत काटिएगा प्लीज मेरा। हाँ नहीं, टाइम नहीं, आप बोलो, बोलिए। आपका सहयोगी को बोलिए बैठने के लिए। सर, हमारा तो अकेला चलो है, तो अकेला चलो है। अच्छा, ये भी ठीक है। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।
धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और बहुत गंभीर स्थिति है, संवेदनशील मुद्दा है, और जैसे कि पिछले प्रवक्ताओं ने भी बोला है, मैं पहले से ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि व्यक्तिगत तौर से श्री ओम बिरला जी के प्रति मेरा कोई आक्रोश या कोई विरोध नहीं है। सर, देयर इज नथिंग विच इज ड्रिवन आउट ऑफ पर्सनल ग्रीवांस, बट इट्स सर्टेनली आवर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ऑनरेबल चेयर and the values and principles of fairness and impartiality with which it should be integral to its functioning. सर, काफ़ी चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है, so now let us cut the long story short and come straight to the point. The problem, Speaker sir, is that there is hardly any democracy left in this country, be it social, be it religious, be it electoral, be it political, or be it parliamentary. Or should I say that it is practiced only when it is most convenient to the ruling party. सर, 2014 के पहले सदन कैसे चलता था उस पर मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं तब वहाँ थी नहीं। But in the past 2 years, I have seen ideologies being sidelined, opinions being crushed, and voices of the opposition being throttled in broad daylight in this country and within the four walls of this august house. हम दूसरों के हक के लिए क्या लड़े सर, जबकि विपक्ष के सांसदों को खुद अपने हक के लिए सदन में लड़ना पड़ रहा है। पिछले 7 सालों से आपने डेप्यूटी स्पीकर का पोस्ट खाली रखा, क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि इस तरफ से कोई उठकर उस चेयर में बैठे। सर, देयर इज नो स्कोप फॉर अ हेल्दी डिस्कशन और अ डिबेट। एक साल में कितनी बार ये संसद मिलती है? द नंबर ऑफ सिटिंग्स हैव बीन रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली। 2009 से 2014 के बीच 15th लोकसभा में 356 दिन ये हाउस चली, सालाना 61 दिन, और 2019 से 2024 के बीच 5 साल में सिर्फ 274 दिन, एवरेज 55 डेज ईयरली, मेकिंग इट द शॉर्टेस्ट फुल टर्म लोकसभा सिंस 1952। 2025 के मॉनसून सत्र में निर्धारित 120 घंटों में सिर्फ 37 घंटे लोकसभा और सिर्फ 41 घंटे राज्यसभा की कार्रवाई चली। 2025 में टीएमसी के राज्यसभा के माननीय सांसद श्री डेरेक ओब्रायन जी ने प्राइवेट मेंबर्स बिल के माध्यम से ये प्रपोज किया कि एटलीस्ट सालाना 100 दिन ये सदन बैठे। सर, ये सिर्फ विपक्ष का, हमारा प्रेरोगेटिव नहीं हो सकता, ये ट्रेजरी बेंच का भी प्रेरोगेटिव होना चाहिए और इस माननीय चेयर का भी प्रेरोगेटिव होना चाहिए। सर, पार्लियामेंट चलाने में हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, हर मिनट 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं।